Hello, dear students. Today we are going to study present continuous tense. इसमें तीन टर्म इसकी हैं. वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेकंड इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, and it is also called present imperfect tense. Imperfect. ये तीनों नामों से ये टेंस जाना जाता है. तीनों नामों से ये टेंस जाना जाता है. एक्शन कंटिन्यूएशन में है. एक्शन इज अंडर प्रोसेस when it is said, when it is noticed, or when it is expressed. The action is under consideration, the action is under process. For example, मैं कुछ वाक्य लिखता हूं. I am reading, they are playing, he is running. अब देखिए, इन्हीं वाक्यों के आधार पे यहां नियम निकल के आएंगे. सबसे पहली चीज क्या है, हम देखें. आई एम रीडिंग, तो पढ़ाई का काम जारी है. पढ़ाई का काम जारी है. और फिर हम अगर देखते हैं इसी तरीके से, दे आर प्लेइंग, यहां खेलने का काम जारी है. ही इज रनिंग, यहां दौड़ने का काम जारी है. तो इसका अर्थ ये है, जब हम हिंदी में इसको पहचानेंगे तो पहचान हो जाएगी रहा है, रही है और रहे हैं और रहा हूं. इस तरीके से अब ये शब्द आएंगे. रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं. जैसे हम पहले वाक्य की अगर हिंदी करें, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग. आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं. दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं. रहे हैं आ गया ये. वह दौड़ रहा है, तो यहां ये रहा है आ गया. ठीक है. इस तरीके से अगर हम और देखें, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, तो पहचान हो गई हमारी. पहचान जो हुई वो हुई साहब, हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर हम हिंदी से पहचानते हैं, अगर हम हिंदी के वाक्यों को पहचानते हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, ये शब्द आते हैं. एंड इफ वी आइडेंटिफाई द वर्ड्स, द सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश, we shall see am plus ing form, are plus ing form, is plus ing form. Here when I say ing form, it means present participle. यहां एक कंफ्यूजन और दूर कर लीजिए. हिंदी मीडियम की कुछ किताबों में we shall find written third form of verb. They say third, first, second and third form. Actually, there is nothing like third form in English language. जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल. जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो निर्माण है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से होता है. जब हम किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे रीड, READ, अब अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ें तो हमारा नया वर्ड बनेगा रीडिंग, READING. दिस. अब जब हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इट विल वर्क एज एडजेक्टिव. जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो ये बन जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब. सो इस तरीके से पहचानने के लिए दोनों तरीके हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब.
M plus reading, R plus reading, is plus running, R plus playing, is plus running. When we see this type of verbs, it means the sentence is in present continuous. Now see the helping verbs. Helping verbs, इसको हम शॉर्ट में एच वी कहते हैं. एच का मतलब हेल्पिंग और वी का मतलब वर्ब. दोनों की स्पेलिंग्स का पहला पहला लेटर ले लिया है जिससे हमको इजी याद करने में आसानी हो जाए. तो इसमें वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स. वन इज, सेकंड इज आर, एंड थर्ड इज एम. We have these 3 helping verbs, is, are and am. अब इनका यूज समझ लीजिए. am is used only with I, personal pronoun I. I के साथ am का प्रयोग होता है. I am reading, I am playing, I am going to school, I am doing my work. इस टाइप के जो वाक्य हैं उनमें हम जब हम I का प्रयोग करते हैं as सब्जेक्ट, तब ये एम का प्रयोग होगा. ठीक है साहब. आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. व्हेन आई से प्लूरल, इट मीन्स द सब्जेक्ट इज मोर देन वन. व्हेन वी से प्लूरल, इट मीन्स द सब्जेक्ट इज मोर देन वन. एक से ज्यादा है. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट is singular subjects with singular subjects. अब देखिए, when I say singular subjects, it means the subject is one. The subject is one. He, she, Mohan, Ram, boy, teacher, player, reader, prime minister, president. जब तक ये एक है, जब तक ये एक है, तब तक यहां इज का प्रयोग होगा. अब इनमें जो वर्ब आती है, वर्ब एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. दिस आई हैव रिटन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसलिए कि अधिकांश किताबों में ऐसा लिखा हुआ है और उस आपको हैबिट में आप आ गए हैं जिससे आपको जल्दी याद होता है. बट इट्स एक्चुअल नेम इज पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. अब इसमें देखिए हमारे वाक्यों के क्रम. तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है. सबसे पहले पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं. यानी जो इस बात को शो करेगा कि एक्शन जारी है. एक्शन इज अंडर प्रोसेस. कंटिन्यूअस का मतलब भी लगातार. कंटिन्यूअस मीन्स लगातार जारी है एक्शन. प्रोग्रेसिव, जारी रहने वाला, लगातार है. इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, इसका मतलब पूरा नहीं हुआ है. इस तरीके से इस टेंस को 3 नामों से पुकारा जाता है. वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेकंड इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, थर्ड इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट. तो पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं. हेल्पिंग वर्ब्स 3 मैंने बताई, इज, आर एंड एम. एम इज यूज्ड विद आई. इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मींस जब सब्जेक्ट एक हो. एंड आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, means when the subject is more than one. Verb first form plus ing. Now see the order of the sentences. बिल्कुल फ्यूचर सिंपल की तरह से इसके जो क्रम है वो चलेगा. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से इसका क्रम चलेगा. देखिए मैं लिखता हूं बोर्ड पे भी. वह मैदान पर दौड़ रहा है. नाउ अब हम देखें, अब इस वाक्य को पहचानना है तो हम यहां से पहचानेंगे क्रिया से. किसी भी वाक्य को अंग्रेजी ट्रांसलेट करने से पहले हमें यह देखना है कि वो वाक्य किस टेंस का है, नंबर 1 पे. नंबर 2 पे हमें यह समझना है कि वो वाक्य कैसा है. जब मैं ये कहता हूं कैसा है, इसका मतलब वाक्य किस प्रकार का है. सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है. ठीक है. तो अब हमने पहली चीज देख ली. यहां से हमें पता चल गया कि वाक्य एक्शन जारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. वाक्य कैसा है, सिंपल है. अब इसका क्रम देखिए, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अब व्हेन आई से वर्ब इट मींस यहां वो वर्ब आएगी जो इस टेंस में आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लिखना शुरू करें तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आती है इज, इसके बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है इसमें। दौड़ने की अंग्रेजी क्या, रन, आर यू डबल एन आई एन जी, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनी। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, वह मैदान पर नहीं दौड़ रहा है, वह मैदान पर नहीं दौड़ रहा है। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया, तो क्रम नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो बाकी के बचे हुए शब्द लिख दिए जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्रिया लाई है तो फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उस क्रम से के हिसाब से। तो ही इज नॉट रनिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से हमारा यह नेगेटिव बना। अब तीसरा देखिए, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव क्या वह मैदान पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और यहां इंटरोगेशन मार्क। याद रखिए बिना इंटरोगेशन मार्क के इंटरोगेटिव सेंटेंस अधूरा है। अगर आप इंटरोगेटिव का निशान नहीं लगाते हैं तो आपका वो वाक्य अधूरा है। देखिए अब क्या ये शुरू में दिया हुआ है, पहले टेंस पहचान लो, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाक्य कैसा है, ये क्या से सवाल पूछा है, इंटरोगेटिव है। क्या शुरू में आया हुआ है जो ये बताता है कि वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव है। सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, हिंदी में प्रश्न पहले दिया हुआ है। फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब प्रश्न पहले दिया हुआ होगा तो हम सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। ये सहायक क्रिया दो कार्य करेगी, ये सहायक क्रिया दो कार्य करेगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी का। देखिए इज, फिर कर्ता लिखिए ही, इसके बाद में क्रिया आएगी रनिंग, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड। अब इसको मिला लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। यही हमारा इंटरोगेटिव का सिंगल का क्रम है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट यहां होता और फिर अदर वर्ड्स होते। ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में एक बात और समझ लो आराम से, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अगर इंटरोगेटिव के क्रम में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाए तो वही क्रम इंटरोगेटिव नेगेटिव का बन जाता है। फिर सुन लो, अगर इंटरोगेटिव वाक्य के क्रम में सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा दिया जाए तो वही वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। जैसे क्या वह मैदान पर नहीं दौड़ रहा है। देखिए साहब, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है सिंगल, पहले दिया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द और ये नहीं और लगा हुआ है।
अब मैंने जो बात कही थी उस बात को समझिए, वाक्य बनाने के बाद आपको समझाता हूं। अभी पहले क्या की अंग्रेजी लिखो, इज, ही, करता आ गया, इसके बाद में यहां नॉट, अब क्रिया लगाओ, रनिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। अब इसको मिला लीजिए, जो बात मैंने कही थी वो बात सही है या नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये नॉट आ गया था आपका नेगेटिव। मैंने यही कहा था, अगर इंटरोगेटिव के क्रम में सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा दिया जाए तो वही वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से हम केवल इंटरोगेटिव के क्रम भी याद करके इंटरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव के भी याद कर सकते हैं। ये वर्ब है रनिंग, और ये ऑन द ग्राउंड, ये अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इस तरीके से इस वाक्य में स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फिर समझ लीजिए, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है। इसकी सहायक क्रियाएं इज, आर, एम। इज का प्रयोग एक वचन के कर्ता के साथ होगा, आर का प्रयोग बहुवचन के कर्ता के साथ होगा, और आई, एम का जो प्रयोग है केवल आई के साथ होगा। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, यानी हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। वाक्यों के क्रम मैंने आपको समझा दिए अलग अलग सबके। इस तरीके से हम इसमें वाक्य बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। थैंक यू।